बात करेंगे रिमूव सब फोल्डर्स फ्रॉम द फाइल सिस्टम। उसमें पहले तो समझते हैं कि सब फोल्डर क्या है। सब फोल्डर मीन्स हेड से दिस एग्जांपल में समझते हैं। So in this example, first we discuss in example में A है और दूसरा है A/B। तो उसमें क्या है कि A इस बात में A कॉमन है और B आ रहा है, तो इतना पार्ट कॉमन है। सो B इज अ सब फोल्डर ऑफ A। सो हम इसका आंसर क्या देंगे, इस दोनों में से /A। तो ये आंसर निकल गया। और फिर C आया, तो C तो अलग ही फोल्डर है और C के अंदर D है। और अगर इसमें कोई दूसरा फोल्डर है D के अंदर E, तो E D का सब फोल्डर होगा। सो इन दोनों में से C और D कॉमन फोल्डर है और उसके अंदर E है, तो वो उसका सब फोल्डर है। तो इसलिए इसका इस दोनों का आंसर C और D होगा। और आगे जाके C और D ये तो हमने आंसर में लिख दिया, और आगे आया C और F। तो ये दोनों सब फोल्डर नहीं हो गए, क्योंकि लेवल वाइज समझते हैं। कोई फोल्डर के अंदर C पड़ा है और उसके अंदर D पड़ा है और D है और F है। तो इस दोनों में C और D का सब फोल्डर F नहीं होगा। क्यों? क्योंकि F यहाँ होता तो F C और D का सब फोल्डर होता, लेकिन F है वो C के अंदर है, इसलिए C और D का सब फोल्डर F नहीं होगा। इसलिए इसको भी हम आंसर में पुश करना पड़ेगा। तो CF, तो हमारा फाइनल आंसर होगा CF। तो इस तरह से हम दूसरा भी समझते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, इस एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले A आया, A है और आगे A, B और C। तो उसमें क्या है, सबसे पहले A और A कॉमन है, तो A एक फोल्डर है वो कॉमन है, और उसके इसमें उसके अंदर कोई B है और उसके अंदर कोई C है। तो B है वो A का सब फोल्डर होगा और C है वो B का सब फोल्डर होगा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, A। तो सब फोल्डर को हम डिलीट कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, A। तो A दोनों का कॉमन आंसर आएगा /A। और आगे है /A /B और /D। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले A और A वो कॉमन आएगा और A के अंदर B है, बट A कॉमन पार्ट है और B और D A के सब फोल्डर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, A। तो A हमने पुश कर दिया, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से सब आंसर हम फाइंड आउट करके, और उसका कोड है, देखिए सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ फोल्डर निकाल दिया कि फोल्डर की साइज़ क्या है जो हमारा फोल्डर दिया है वो, और फोल्डर को सॉर्ट द फोल्डर lexicographical order or ensure immediately up this ensure that the any subfolder comes immediately after its parent folder। एंड बाद में वेक्टर क्रिएट किया है विथ द फर्स्ट फोल्डर हमने उसमें डाल दिया। फर्स्ट एग्जांपल में ए है, तो वो हमने सबसे पहले वेक्टर में डाल दिया।
और आगे जाके हम चेक करेंगे कि ये दोनों मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहा है तो उसका फोल्डर हम आंसर में पुश कर देंगे और स्ट्रिंग के अंदर, और नहीं हो रहा होगा तो हम उसको नहीं पुश करेंगे। इस तरह से प्रीवियस हम चेक करते जाएंगे, अपडेट द प्रीवियस फोल्डर फॉर द करंट वन। और इस तरीके से सारा हम काम है आउटपुट, वो फाइनल आउटपुट निकाल देंगे। तो इस तरीके से सारा कोड लिखा है और वो रन भी हो गया है और सबमिट भी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 92 बिट आई है हमारे आंसर की रन टाइम।